नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। इंडिया अलायंस में घमासान लगातार जारी है। इंडिया अलायंस में हर पार्टी के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं और दूसरे का खेल खराब करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच में अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में आपस में ही ठन गई है, जिसके बाद सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है और उसके बाद समीकरण भी बदल रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अब केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, सब कुछ आपको स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया में इस वक्त बुरी तरह से कलह मची हुई है, जिसके चलते अब केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, या यूं कह लीजिए अब दुश्मनी पर उतारू हो गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अड़ी हुई है और वो टस से मस नहीं हो रही। ऐसे में जब केजरीवाल के करीबी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने पार्टी पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि एक थी कांग्रेस। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। सोशल मीडिया पर मान का ये वीडियो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया और अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप नेता भगवंत मान के बयान से कांग्रेस की किरकिरी होती देख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी यानी पवन खेड़ा ने पंजाब के सीएम पर करारा हमला बोलते उन्हें जोकर बता दिया। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए भले ही विपक्षी दल इंडिया अलायंस के नाम पर एक जगह जमा हो गए हैं, मगर इनमें कोई एकता कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। कोई संयोजक ना बनाए जाने पर बैठक छोड़कर चला जाता है, तो कोई पीएम पद का उम्मीदवार ना बनाए जाने पर नाराज होता है, छोटे बच्चों की तरह। ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस ताजा विवाद में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग इंडिया अलायंस के साथ पार्टी नेताओं पर भी जमकर तंज कस रहे हैं। लोगों के रिएक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भगवंत मान के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया गया है और कैसे पलटवार किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जो कड़वाहट देखी जा रही है वो लगातार बढ़ रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि मां बच्चों को कहानी ये भी सुना सकते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी जेल चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की पार्टी भरोसे के लायक नहीं है और उन्हें इंडिया गठबंधन में रहना है तो समझना होगा कि दूसरे दलों के साथ मिलकर चलना होगा। संदीप दीक्षित यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की संभवतः सबसे छोटी सहयोगी है। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जानती है। हम लगातार कहते रहे हैं कि वो भरोसेमंद नहीं है। दुर्भाग्य है कि ना तो केजरीवाल और ना ही उनके लोग जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या है। उन्हें समझना होगा। अगर उन्हें इंडिया गठबंधन में रहना है तो उन्हें यह भी समझना होगा कि उन्हें दूसरे दलों के साथ काम करना होगा। भगवंत मान के बयान का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा है कि एक बात यह भी है कि 2 से 3 महीने में पूरी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में होगी। ये कहानी भी माएं बच्चों को बता सकती हैं कि एक केजरीवाल था जो ईमानदारी का दावा करके आया था और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने की वजह से जेल चला गया।
संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी भाजपा की ही समर्थक है और इसलिए गैर भाजपा गठबंधन में वो सहज नहीं है, यानी खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान तो बचेगी तो ही देश बचेगा, संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। इस बीच में एक और सवाल के जवाब में उन्होंने तीखा तंज कसा और कहा कि पंजाब से दिल्ली तक मां अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं, एक थी कांग्रेस। जिसके बाद ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस फाइट पर लोगों का रिएक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शोभना यादव की, जिनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान ने ली कांग्रेस पर चुटकी, कहा दिल्ली और पंजाब में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कविता एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। इसके साथ साथ दूसरे ट्विटर यूजर हैं संदीप ठाकुर, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि घमंडिया गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भगवंत मान ने कहा दिल्ली और पंजाब में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कविता एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। इतना ही नहीं, परवेश साहिब सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, जिन्होंने भगवंत मान के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ठग बंधन एक थी कांग्रेस। सभापति मिश्र नाम के यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक थी कांग्रेस। भगवंत सिंह मान जोकर तो हैं, पर कभी कभी काम की बात कर जाते हैं। पवन खेड़ा को मिर्ची लगी। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा के ट्वीट पर जवाब देते हुए ट्रू हिंदुस्तानी नाम के यूजर ने लिखा है कि वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है, एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बहुत सारे ऐसे रिएक्शन के फोटो भी शेयर किए हैं, जिनको लेकर राहुल गांधी हमेशा ही ट्रोल होते रहते हैं। वो सारी फोटो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं कि किस तरह से हर फोटो में राहुल गांधी का रिएक्शन अलग अलग है। इतना ही नहीं, मनीषा सिंह नाम की एक और यूजर है, वो लिखती हैं कि बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उससे भी छोटी कहानी सुनो, और भगवंत मान का वीडियो शेयर किया गया है। इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एंट्री कर ली और उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आफ्टर टीएमसी सेज बंगाल कांग्रेस इज दलाल ऑफ बीजेपी, नाउ भगवंत मान सेज एक थी कांग्रेस। Such fights are taking place daily. AAP versus Congress in Punjab, Delhi left versus Congress in Kerala, Akhilesh versus Congress, TMC versus Congress, Uddhav Sena versus Congress, because India has no mission or vision, just ambition. Division, कंट्रडिक्शन एंड कंफ्यूजन, दिस इज देयर ट्रू फेस। यानी कि टीएमसी के कहने के बाद ही बंगाल कांग्रेस बीजेपी की दलाल है। अब भगवंत मान कहते हैं कि एक थी कांग्रेस। इस तरह के झगड़े रोजाना हो रहे हैं और रोज देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में आप बनाम कांग्रेस है, दिल्ली में लेफ्ट बनाम कांग्रेस है, केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस है, अखिलेश बनाम कांग्रेस है, टीएमसी बनाम कांग्रेस है, उद्धव सेना बनाम भी कांग्रेस है, क्योंकि भारत के पास कोई नहीं है, मिशन नहीं है, विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाएं हैं। विभाजन, विरोधाभास और भ्रम, यही सिर्फ उनका असली चेहरा है। इतना ही नहीं, शहजाद ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि न्यू ईयर 2014 बट ओल्ड इश्यूज, यानी नया साल शुरू हो गया है लेकिन इनके पुराने मुद्दे खत्म नहीं हो रहे। इस पूरे मामले पर एक और यूजर है लोटस नाम की, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये है कांग्रेस की औकात, उनके चिंदी अलायंस पार्टनर आप पार्टी की नजर में। मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजर हैं जो कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो बुरी तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं।
खैर, जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में समीकरण अभी बने हुए हैं, उसको देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, सारी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम फेस पर सबकी सुई आकर लटक जाती है। जिसके बाद अब एक नया विवाद जो खड़ा हो गया है भगवंत मान और केजरीवाल का, जिसका समाधान क्या विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां निकाल पाएंगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।